Hello everyone, myself Manish Sharma and our today's topic is direct coupled amplifier. वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में हमने अभी तक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की स्टडी की है। आज हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इन तीनों एम्पलीफायर्स को किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हमें एम्पलीफाई करना होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोकपल करंट एटसेट्रा। इन एप्लीकेशंस के लिए हम कपलिंग डिवाइसेस सामान्यतः काम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी साइज बढ़ जाती है लो फ्रीक्वेंसीज पर। तो उन कपलिंग एम्पलीफायर की जगह हम स्टेजेस को डायरेक्टली कपल करते हैं बिना किसी कपलिंग डिवाइस की सहायता के, और ये जो कपलिंग होती है वो कहलाती है डायरेक्ट कपलिंग। और इस डायरेक्ट कपलिंग से जो एम्पलीफायर बनते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इस फिगर में 3 स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दिखाया। 3 ट्रांजिस्टर दिखाए हैं, T1, T2, T3। T1 ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है जिस पर लोड RC है। T2 ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है जिस पर लोड RC है। T3 ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये 3 स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। सिग्नल ट्रांजिस्टर T1 के बेस पर दिया जाता है जो एम्पलीफाई होता है, और एम्पलीफाई होकर ये ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर फीड होता है, और T2 के बेस पर ये दोबारा से फीड होने के बाद ये दोबारा से एम्पलीफाई होता है ट्रांजिस्टर एक्शन के कारण, और उसके बाद कलेक्टर लोड पर उसके आउटपुट हमको मिलता है। तो इस तरह से जो सिग्नल हमको T1 के बेस पर दिया था वो T2 के कलेक्टर आउटपुट पर हमको सिग्नल मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की वर्किंग है। इसी तरह से इसमें और स्टेजेस अगर कनेक्ट हैं तो इसी तरह से वो उनकी वर्किंग हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सर्किट बिल्कुल सिंपल, कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है क्योंकि किसी तरह की कोई कपलिंग डिवाइसेस इसमें काम में नहीं ली गई। इसके लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज में नहीं आता, और टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो सकता है। जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है उसकी एप्लीकेशंस कि ये लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में काम में आता है और लो करंट एम्पलीफिकेशन में काम में आता है। तो अभी तक हमने डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस की स्टडी की। अब हम देखते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की कंपैरिजन किस तरह से होता है। स्पेस की टर्म में बात करें कि कौन सा एम्पलीफायर कितना स्पेस घेरता है, तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कम स्पेस लेता है। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर होता है इसलिए वो ज्यादा स्पेस लेता है, और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में कोई कपलिंग डिवाइस नहीं होती इसलिए वो कम स्पेस लेता है। इनका वेट लाइट वेट होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर हैवी होता है ट्रांसफार्मर के कारण, और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर लाइट वेट होता है। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में कोई कपलिंग डिवाइस नहीं होती इसलिए वो चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता होता है। फिर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है इसलिए वो भी सस्ता होता है। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर काम में आता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बेस्ट होता है, जबकि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लो फ्रीक्वेंसीज पर बेस्ट होता है। इंपीडेंस मैचिंग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कुछ नहीं होती, नॉट गुड। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की इंपीडेंस मैचिंग बेस्ट होती है, और इसका यूज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज ऑडियो फ्रीक्वेंसी में होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज आरएफ में होता है, और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए होता है।
तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट, उसकी वर्किंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन की स्टडी की, तथा इससे पुरानी स्लाइड वीडियो लेक्चर्स में जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर थे पढ़े थे हमने, उनका और इस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर कंपैरिजन किया और उनकी एप्लीकेशन देखी कि कौन सा एम्पलीफायर किस एप्लीकेशन में यूज में आता है। थैंक यू।